हु जॉब्स एंड करियर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जर्मनी वर्क परमिट के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली फॉर द नर्सेस, डॉक्टर्स एंड टेक्निकल यानी स्किल्ड वर्कर्स जो जर्मनी जाना चाहते हैं। तो फिलहाल डॉक्टर्स, नर्सेस एंड ऑल द टेक्निकल वर्कर्स लाइक इंजीनियर्स एंड ऑल द टेक्नीशियंस जो जर्मनी में काम करना चाहते हैं उनके लिए B1 और B2 लेवल जर्मन लैंग्वेज सीखना मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले वीडियोस बना चुका हूं। अगर जर्मनी आप जाना चाहते हो तो आपको लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। विदाउट लैंग्वेज में, विदाउट जर्मन लैंग्वेज स्किल में आप जा नहीं सकते हो। तो अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो, जर्मनी में लीगली जॉब करना चाहते हो, जर्मनी का वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हो, तो आप इंडिया में जर्मन गवर्नमेंट का जो गोएथ इंस्टीट्यूट है, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता बहुत जगह पर लोकेटेड है, तो वहाँ पर सीख सकते हो, लैंग्वेज कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन गोएथ में इंडिया में कंप्लीट करोगे तो आपको B1 B2 लेवल कंप्लीट करते तक 2 साल लग जाती है इंडिया में। क्योंकि इंडिया में आप कितना भी कोशिश करके पढ़ोगे तो आपका प्रॉब्लम है, यहाँ पर डेट नहीं मिलता है। क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन इतना है, तो गोएथ इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन में एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो आपको डेट नहीं मिलता है, तो ये प्रॉब्लम है। तो आप कोर्स कंप्लीट करते जाओगे, डेट भी नहीं मिलेगा। ऐसा करते करते B2 लेवल कंप्लीट करते तक आपको 2 साल लग जाता है, मैक्सिमम 2 साल और मिनिमम 18 महीना 19 महीना लग जाता है। इंडिया में प्रॉब्लम है इसीलिए। और ओनली जो आपको मैं पहले बता चुका था, जो जर्मनी का ब्लू कार्ड अप्लाई करने को जाओगे तो इसके लिए जर्मन लैंग्वेज का ज़रूरत नहीं है। अभी ये स्टार्ट होने वाला है, लेकिन वो किसके लिए? डॉक्टर्स के लिए एंड हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए, जैसे कि IT प्रोफेशनल एंड साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन के लिए। लेकिन अभी तक ब्लू कार्ड का ये जो जर्मन लैंग्वेज को हटा देगा करके अभी तक आया है, न्यूज़ आया है, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। बाकी डॉक्टर्स, नर्सेस एंड ऑल द स्किल्ड वर्कर्स जैसा कि वेल्डर हो गया, देन जैसे हो गया आपका इलेक्ट्रिशियन हो गया, पाइप फिटर्स हो गया, तो ये जो वर्कर्स है ये जर्मनी में काम करने को जाओगे तो आपके लिए आपके पास गवर्नमेंट का ITI होना चाहिए। इंडिया में गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूट है ITI, वहाँ से आप पास आउट होना चाहिए और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। एग्जाम्पल, आप एक इलेक्ट्रिशियन हो, आप एक प्लम्बर हो, आप एक एग्जाम्पल सिविल सुपरवाइज़र हो, तो आपके पास गवर्नमेंट ITI, प्राइवेट ITI नहीं चलेगा, गवर्नमेंट ITI, प्राइवेट ITI चलेगा अगर ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, आपके पास ITI सर्टिफिकेट है और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। फिर आपको इंग्लिश जानने का ज़रूरत नहीं है। आपको जर्मन लैंग्वेज B2 लेवल तो कंप्लीट करके आपको जर्मनी में जाकर लीगली नौकरी कर सकते हो एज ए स्किल्ड वर्कर। बाकी IT प्रोफेशनल उनको भी चाहिए। फिलहाल जो जर्मनी का चांसलर इंडिया आए थे, उन्होंने बोला कि IT प्रोफेशनल को इंग्लिश अगर बोलते हैं, जर्मनी नहीं आता, जर्मन लैंग्वेज नहीं आता, जर्मनी में आके नौकरी कर सकते हैं, उनको जर्मन लैंग्वेज बाद में सीख सकते हैं। लेकिन ये अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। हो सकता है 2024 में ये लागू हो सकता है, अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। इसीलिए जितने सारे नर्सेस, IT इंजीनियर्स एंड आपका डॉक्टर्स एंड ऑल द टेक्नीशियंस, ऑल द इंजीनियर्स, तो आप लोग को जर्मनी में नौकरी करने के लिए जर्मन लैंग्वेज मैंडेटरी है B2 लेवल। और डॉक्टर्स के लिए मैं आपको बोलूँगा, डॉक्टर्स के लिए आप C1 लेवल तक जाइए, क्योंकि अगर आप C1 लेवल तक कंप्लीट करते हो तो आपको जर्मनी में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आएगा। और जितने सारे प्रोफेसर हो, अगर आप जर्मन यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हो तो आपको C2 लेवल तक कंप्लीट करना है। A1 A2 B1 B2 C1 C2। ठीक है, अगर प्रोफेसर हो, आप कोई भी लैंग्वेज, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हो इन जर्मन यूनिवर्सिटी, तो आपको C2 लेवल तक जर्मन फ्लुएंट आना चाहिए। ठीक है, और आपको बता दिया जितने सारे टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स, नर्सेस, IT प्रोफेशनल, आपको B1 और B2 लेवल तक आपको जर्मन लैंग्वेज आना चाहिए। तो ये सीखने के लिए आप गोएथ इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो भारत में, अगर आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप जर्मनी, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, 10-12 लाख खर्चा कर सकते हो, तो जर्मनी में जाकर आप पढ़ सकते हो। जर्मनी में जाकर ये लैंग्वेज कंप्लीट करके वहीं पर आपको नौकरी मिल सकता है। नहीं तो थर्ड ऑप्शन है हमारा जो ऑफिस है इन आर्मेनिया। आर्मेनिया में अभी जर्मन
सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है, जर्मन यूनिवर्सिटी आर्मेनिया में यूनिवर्सिटीज़ है, जर्मनी गवर्नमेंट का अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ है, जहाँ पर 1 साल में आप B2 लेवल तो कंप्लीट कर सकते हो आपका जर्मन लैंग्वेज। कॉन्स्टेंटली आपको यहीं पढ़ना पड़ेगा। वीकली 3 से 4 क्लास रहता है, बाकी टाइम आपको कंप्लीट करके विद इन ए ईयर 1 साल के अंदर आपको B2 लेवल कंप्लीट करना है। अगर 1 साल में B2 लेवल कंप्लीट नहीं कर पाते तो सेकेंड ईयर आपको फिर एक्सटेंड करके सेकेंड ईयर में पढ़ना पड़ेगा। ये प्रोसीजर है। अगर जर्मनी में आपको पढ़ने के लिए 10-12 लाख खर्चा हो जाता है, लेकिन आर्मेनिया में पढ़ने के लिए आपको 5-6 लाख, आधा पैसा में 5-6 लाख 7 लाख रुपये में हो जाता है 1 साल का पढ़ाई में। तो अगर आप आर्मेनिया में अभी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, आर्मेनिया में आपको जाकर जर्मन लैंग्वेज कंप्लीट करना है इन आर्मेनिया 1 साल के अंदर B2 लेवल, तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए। हमारा कंपनी का ऑफिसेस है इन आर्मेनिया, तो हम आपको मदद करेंगे डायरेक्ट एडमिशन इन आर्मेनिया में जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में। तो आपको डायरेक्ट हम आपका वीज़ा अरेंज करेंगे, आपका डायरेक्ट एडमिशन अरेंज करेंगे। तो डायरेक्ट आप आर्मेनिया जाकर आप एडमिशन ले सकते हो और वहीं पर आपको रेजिडेंसी वीज़ा मिल जाएगा। रेजिडेंसी वीज़ा मिलने के बाद आप आर्मेनिया में 1 साल रहकर पढ़ोगे। आपके पास एडमिशन फ़ीस अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग फीस रहता है। $1500 मिनिमम रहता है और मैक्सिमम $2500 होता है। तो $1500 हो गया 1 लाख रुपया और 2500 हो गया ऑलमोस्ट 2 लाख रुपया। तो डिपेंड करता है कौन सा यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है एडमिशन, तो हम आपको एडमिशन करके देंगे। मिनिमम 1500 से लेकर $2500 प्लस आपका 1 साल में आप रहोगे हॉस्टल में, खाना पीना रहना ये भी आपका खर्चा है, ठीक है। और जैसे ही आपको रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाएगा जर्मनी का, आपका आर्मेनिया का रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाता है 1 साल का। फिर जब छुट्टी के टाइम पे अगर आपके पास पैसा है छुट्टी के टाइम पे, तो आप जर्मन एम्बेसी आर्मेनिया में है, जर्मन एम्बेसी आर्मेनिया में है, तो आप जर्मन एम्बेसी में टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करके जर्मनी ट्रैवल कर सकते हो। ट्रैवल करके जर्मनी में 1 महीना या 15 दिन 20 दिन रहकर वहाँ का सिचुएशन, वहाँ का जॉब मार्केट वगैरह देख के आ सकते हो। क्योंकि इंडिया में अगर जर्मनी एम्बेसी में आप जाकर अप्लाई करना चाहोगे टूरिस्ट वीज़ा, तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए, आपको होटल बुकिंग चाहिए, आपके पास बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का चाहिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पूछता है जर्मन एम्बेसी। नहीं तो दूसरा प्रॉब्लम है, इंडिया में जर्मन एम्बेसी में 6 महीना तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। आर्मेनिया में ऐसा नहीं है, आर्मेनिया छोटा सा देश है, पॉपुलेशन कम है। तो आर्मेनिया में अगर आपने आज जर्मन एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लिया, आपको 4-5 दिन में अपॉइंटमेंट मिल जाती है, फिर आपको इमीडिएटली वीज़ा लग जाती है 100%। फिर आप जर्मनी में जाकर जॉब मार्केट देख के आ सकते हो। अगर 1 साल में आपने पढ़ाई के दौरान 1-2 बार जर्मनी ट्रैवल करके रिटर्न आ जाओगे, फिर आपको जर्मनी 5 साल से लेकर 10 साल का वीज़ा दे देता है, लॉन्ग टर्म वीज़ा दे देता है। लेकिन वो वीज़ा में आप 30 डेज रह सकते हो। तो वीज़ा अगर मिल जाता है, फिर जर्मनी कंप्लीट करने के बाद जर्मनी में आप जाकर जॉब ढूंढ सकते हो। ऑल्सो ये कंप्लीट करने के बाद आर्मेनिया में बहुत सारे जर्मनी में प्लेसमेंट करने वाले एजेंसी है इन आर्मेनिया, तो उनके थ्रू भी आप जाकर जर्मनी में जॉब अप्लाई कर सकते हो। और ऑल्सो जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करके फिर जर्मनी में जाके आप जॉब ट्राई कर सकते हो। ऑल्सो हमारा एजेंसी, हमारा कंपनी आपको असिस्ट करेगा, जर्मनी में जॉब प्लेसमेंट के लिए असिस्ट करेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको आर्मेनिया में जर्मन लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट एडमिशन दिलवा देंगे। ऑल्सो कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम आपको असिस्ट करेंगे जर्मनी में कैसा आपको जॉब मिलेगा। ऑल्सो हम आपको असिस्ट करेंगे ड्यूरिंग योर स्टडीज़, आप कैसे जर्मनी ट्रैवल करके वहाँ घूम के आ सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो का लास्ट में मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।